जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर की पानी है। एक एक आइए और हाथ डालिए। जिंदा और कुछ भी नहीं तेरी देखिए, आप बारी बारी आएंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ पाकर कौन है जीवन का मतलब और जाना है तो बस के जीवन से चुरा है मौजों की रवानी है मेरी कहानी है। तू पार है नदिया की तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर जिंदगी और कुछ कहानी है। जिंदगी जाना है परछाई है एक आया मेरा परदेसी। से दो लाइनें मुझे याद आ रही है। सीओ साहब की नजर है कि उदास आंगन चराग आंखें ठीक होना, ये दिल का आंगन लगे जो सुना यहाँ वो साथ हंसी यादों के साए जाता है आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बज़्म में जहाँ सोए वतन जाता हूँ मैं, आह इस आबाद वीराने में घबराता हूँ मैं। मुद्दतों बैठा तेरे हंगामाए इशरत में मैं, रोशनी की जुस्तजू करता रहा जुल्मत में मैं। छोड़ कर मानिदे बू तेरा चमन जाता हूँ मैं, रुखसत ए बज़्म में जहाँ सोए वतन जाता हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आवारा का सलाम, ए वादिये जमील मेरे दिल की धड़कने आदाब कह रही हैं तेरी बारगाह में। इस महफिल के धूला चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब तारिक साहब ख्वाजा, एडीसी साहब, तनवीर साहब, शौकत साहब, दिगर प्रिंसिपल साहिबान, मेरे हम असर साथियों, तुम्हारे नाम ज़माने के महकते हुए फूल मेरो गालिब के गुलशन से सलाम आया है। हमारे यहाँ इस महफिल को सुबकदोशी की महफिल कहा जाता है। सुबकदोश होना यानी कामकाज छोड़ देना, लेकिन अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ रिटायरमेंट है। रिटायर होके फिर से जब नए टायर किसी पुरानी गाड़ी में चढ़ जाते हैं तो वो अजीब मंजर खींच लेती है। तो अभी से काम शुरू हुआ है, लेकिन ये कई मनाजिल से गुजर के निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। उतना ज़्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन और छोटा होने की हैसियत से मैं सिर्फ
शुक्रिया के चंद अल्फाज आपकी समातों तक पहुंचाना चाहूँगा। तारिक साहब, एक ज़माना था जब हम प्रोफेसर ज़ुहूरुद्दीन साहब के सामने जानोए तलामुस तय किए हुए सबक पढ़ रहे थे, तो उनकी एक नसीहत मुझे अभी याद आई कि वो कहा करते थे कि भाई हर एक शायर के लिए मत लिखा करो कि बड़ा शायर है। खुदा न करे कि आपके दरमियान में कोई बड़ा शायर पैदा हो गया तो उसके लिए अल्फाज कहाँ से लाओगे। पहली बार डाइस पे आना, माइक पकड़ना रोज का मशगला है, जबान से वाबस्तगी है, तो खामोश नहीं रहा जा सकता। बात करने से बात बनती है, रोज बातें किया करो हमसे, यह अलमिया रहता है। लेकिन आज पहली बार महसूस हो रहा है कि अगर किसी शख्स की तारीफ करेंगे तो अल्फाज मुस्तार नहीं लेने पड़ेंगे। जितने भी बेहतरीन अल्फाज हैं किसी की तारीफ के लिए, जितने भी मेरे जहन के अंदर है, मैं कोई भी लफ्ज तारिक साहब के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। वो सर से पांव तलक पाकीज़गी का शजर लगता है। मैंने जो महसूस किया है आज के हमारे खसूसी इस महफिल के सरताज तारिक साहब के बारे में सुना, ये ऐसे बड़े बड़े अल्फाज और ऐसी चीज़ सुन के शायद हमारे पास इतने अल्फाज नहीं रहे, लेकिन मौका है कि खामोश तो रहना नहीं। तो आज के इस मौके पे हमारे यहाँ मौजूद जनाब तारिक ख्वाजा साहब, CEO डोडा, तनवीर साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रॉन, दीगर उस्ताद कराम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्रीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मजबूत स्तंभ जो आज इस महफिल में यहाँ मौजूद हैं। आज ये मौका है कि CEO साहब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। इन्होंने अपनी जो सर्विस थी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरी करके आज रिटायर हो रहे हैं। इस सिलसिले में ये कहूँगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें जो हासिल होती हैं तो साथ ही में उनका काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है, तो इख्तिताम भी उन चीज़ों का ज़िंदगी में मुकर्रर है वक्त। तो इसी तरह से सर्विस में भी ट्रांसफ़र्स और रिटायरमेंट ये एक पार्ट ऑफ द सर्विस है। और आज के दौर में अगर कोई बाइज़्ज़त अपनी सर्विसेज मुकम्मल करके रिटायर हो जाए तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि जैसा कि अभी यहाँ पे किसी ने बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये मौका नसीब ही नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी अब इतनी अनसर्टेन हो गई है कि बहुत सारे लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता कि वो 60 साल तक सर्विस पूरी करें। उसके बाद सर्विस भी इतनी टफ हो गई है कि बेदाग आदमी अपनी सर्विस पूरी करे, यह भी बड़ा मुश्किल काम है। तो आज के इस दौर में अगर कोई बाइज़्ज़त रिटायर हो जाए
तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और हमारे सीओ साहब आज यही एजाज़ लेके यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब ये बहुत मुझसे 2-3 साल सीनियर थे तो प्रेयर का अक्सर काम ये जिम्मे लेते थे और बहुत कुछ हमने इनसे सीखा। फरीद साहब, थैंक यू ओंकार जी, आपने किसी का काबिल साथ एहतराम बस। सर कितने साल अभी आपकी सर्विस हुई इस एजुकेशन फील्ड में? मेरी सर्विस हो गई 36 साल 4 महीने पूरे। तो सर कितना ये एजुकेशन फील्ड में जो आप रहे, तो कैसी फील्ड है ये? एक ऐसी फील्ड है जिसमें रिस्पेक्ट मिलती है, तो कितना अच्छा लग रहा है अभी आप रिटायर हो रहे हैं, तो कितनी यादें और कितना प्यार और कितना इस एजुकेशन को जो सुधारा है आपने? बहुत अच्छा इसमें प्यार मिला है एजुकेशन में, और ऐसा फील्ड है जो दूसरे फील्ड में ऐसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एक इंसान की ज़िंदगी बनानी होती है, जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है, एक सफ़ेद कागज़ या कोरे कागज़ की तरह होता है, और उस पर जो उस्ताद लिखता है वही हमेशा उसके ऊपर असर रहता है। तो इसलिए एक टीचर का बहुत अहम रोल है, और ऊपर वाले ने ये हमें नवाजा था एक टीचर बनने का, और इस सर्विस में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत इज़्ज़त पाई, और जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त बड़े बड़े पोस्टों पर है और जो हमें हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एक टीचर को टीचर समझना है, अपने आप को सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सर अभी आप इस फील्ड से जुदा हो रहे हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि कितनी कमियां हैं अभी जो हमारी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हो, तो क्या अपील रहेगी आपकी गवर्नमेंट से जाते जाते कि किन चीज़ों को सुधारा जाए ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर है वो ज़्यादा अच्छा हो? खासकर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की को इम्प्रूव करने की बहुत बेहद ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बढ़ाने के लिए फिर इसमें जो हमारा इंस्पेक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें जो इंस्पेक्शन है एकेडमिक साइड का ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, लेकिन क्वालिटी को भी हमें साथ साथ बढ़ाना है। थैंक यू। और क्या कहेंगे उन बच्चों से जो बच्चे सीईओ बनना चाहते हैं या एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं? तो उनको एक अच्छा उस्ताद पहले बनना है, फिर उसके बाद एक अच्छा ऑफिसर बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।